चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो छूट गया था। तीसरा क्वेश्चन नहीं लगा पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा था, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। ठीक, तो 616 सदस्य, ठीक 616, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? तीसरा। 616 सदस्यों वाले 32 सदस्यों, 32 सदस्यों, ठीक 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? ठीक है, तो अधिकतम स्तंभ हमने बताया था कि अधिकतम के लिए क्या होता है? एचसीएफ का प्रयोग किया जाता है। किसका? और न्यूनतम के लिए एलसीएम का। किसका बेटा? एलसीएम का। ठीक, इतना समझ आ रहा है ना? तो अब देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। क्लियर हुआ? तो अब ध्यान से देखिएगा। अब इसको भी हम उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रूव करेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हमें कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये आपको पता होना चाहिए कि ये यूक्लिड विभाजन एचसीएफ से भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये चैप्टर है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, तो उसी से हम पुट करते हैं। तो ये फार्मूला भी लिखना चाहते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के अकॉर्डिंग फार्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लिख लीजिएगा फार्मूला। अगर लिखना है, जिसको जो नहीं लिखा होगा पिछले वीडियो में, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा हो देख सकता है। ठीक है, और इसको जो है लिख लीजिएगा। अब हम स्टेप पहले में, अगर जो स्टेप लेकर चला जाता है लेकर चल सकता है, अगर नहीं ले जाने की मर्जी हो कोई बात नहीं है, आप देखते रहिएगा। ठीक, अब यहाँ पे डिवाइड, पहले ए बराबर कितना है हम यहाँ लिख लेंगे। ए बराबर 616 तथा बी बराबर कितना है? 32 है ना। तो अब यहाँ लिखते हैं 600 कितना 616 बराबर, ठीक यहाँ भाग देते हैं। तो 616 डिविजिबल ऑफ 32 है ना। तो कितनी बार जाएगा? एक, अब ए टोटल कितनी बार जाएगा बेटा? 9 बार। देखते हैं, 9 दूनी 18 की 8, 9 से 27 एक 28। ठीक, तो यहाँ पे 8 बचेगा, एक कैंसिल आउट, एक कैंसिल आउट, टोटल 98 है ना। तो अभी बचा 32 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 8 है ना। तो स्टेप पहला था। अब स्टेप सेकंड में आते हैं। किसमें? स्टेप सेकंड में। तो स्टेप चरण हिंदी में बोलते हैं बेटा, चरण जान लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चरण दूसरा, तो चरण दूसरा 32 है ना। तो 32 बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिएगा 32 बराबर आपका हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एचसीएफ हम शॉर्टकट भी मेथड से निकाल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे 32 लिख लिए, 8 4 जा 32, हम 8 चौके 32 है ना। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 मल्टीपल ऑफ 4 प्लस कितना हो जाएगा? 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो अब पूछा स्तंभों की संख्या, तो मतलब जो एचसीएफ होगा वही स्तंभों की संख्या होगी ना भाई। तो यही आपका क्या होगा? स्तंभों की संख्या होगी। ध्यान से देखिएगा, स्तंभों की संख्या क्या होगी? यही आपका स्तंभों की संख्या हो जाएगी, है ना। यही आपकी क्या होगी? स्तंभों की संख्या लिखेंगे। अतः स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर 8। कितना हो गया स्तंभों की संख्या? 8। एचसीएफ बराबर कितना हुआ? 8। तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस क्वेश्चन की तरफ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो अब इसको इरेज कर देता हूं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है यूक्लिड विभाजन, तीसरे वाले की तरह है, बस इसमें देखें क्या अंतर है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो माना पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा? 1। 4 नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। माना पूर्णांक बराबर, हमने उसमें भी माना था, पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा? a। कितना हो जाएगा? a। तथा भाजक कितना होगा? भाजक p से इंडिकेट करते हैं, b से ना। तो भाजक b बराबर कितना होगा? m, अरे सॉरी 3m + 1 था ना। तो ये हाँ 3 कितना हो जाएगा? 3 लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले सही से, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। तो 3 क्यूब 3
हाँ 3³+1 कामा 3³+2 है ना बेटा। ये तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, अब हमने क्या मान लिया, भाजक बराबर 3, तो r बराबर कितना मानेंगे, r बराबर कितना मानेंगे, तो r बराबर मानते हैं 0,1,2। ठीक है, मान लिए नहीं मान लिए 0, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके है ना। तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या होता है, a बराबर b³ प्लस, अरे ये होता है ना। अब जब r बराबर 0 रखेंगे, कितना रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखने पर, अब हुआ ना, r बराबर 0 रखें, तब a बराबर क्या होगा, ध्यान देखिएगा, तो a बराबर हो जाएगा 3³ ना, b का मान कितना रखे 3, तो 3³ प्लस r का मान कितना है 0, है ना। तो बराबर हम लिख सकते हैं a बराबर 3³ ये होगा ना। लेकिन अब क्या करना है, इसमें वर्ग करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः दोनों पक्षों का a नीचे लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, a बराबर 3³। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन करके लिखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों, हम पक्ष लिख दे रहे हैं, आप लोग तरफ भी मान सकते हैं, ठीक है, तो गलत नहीं है, पक्ष भी और तरफ भी दोनों गलत नहीं है, दोनों पक्षों का वर्ग करने, है ना। तो हो गया। अब जब इस वर्ग लिखेंगे तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर लग गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, a² बराबर 9³ हुआ कि नहीं हुआ, यही ना हुआ भाई। तो अब देखिएगा, अब आगे इतना हो गया, तो हमें कितना पुट करना है, 3³ सिर्फ ना, कितना निकालना है 3³। तो 3³ अब हम यहाँ पे अलग कर सकते हैं, इसे a² बराबर 3 गुणते 3³ का स्क्वायर, है ना, यही ना, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि 3³ बराबर m मान लेते हैं, या मान लिया, ठीक, 3³ m मान लिया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, a³ कहाँ से आ गया यार, a² बराबर 3m, कितना आ गया 3m, है ना, 3m 3। इसे समीकरण पहला मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण पहला, ठीक है। तो अब चलते हैं, ठीक, अब ए तो हमारा पहला समीकरण बन गया, हमें 3 समीकरण बनाना है ना। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, अब r बराबर कितना रख देंगे, अब r बराबर 1 रखने पर, क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, है ना। तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, अब इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर उसी का प्रमेय का प्रयोग कर लीजिएगा। r बराबर हमने 1 रख दिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3³+1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या, दोनों पक्षों का अब का वर्ग करने, है ना, हुआ। तो अब यहाँ पे वर्ग कर देंगे, क्या सही रहेगा ना। तो अब ये हो जाएगा a² बराबर 3³ का स्क्वायर, पहले 1 सेकेंड, 3³ का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3³ +1 हो गया ना। तो a² बराबर 3 3 9³ प्लस कितना हो जाएगा, प्लस, पहले इसको लिख लेते हैं 6³ +1, है ना। अब ये दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, कितना 3 कॉमन लेते हैं, कितना लेंगे 3, ठीक है, कितना ले लेंगे 3 ही कॉमन लेंगे, ठीक। तो a² बराबर 3 कॉमन ले लेते, बचा कितना 3³ प्लस, है ना, 3³ प्लस 2
क्यूब, 3 क्यूब केवल सिर्फ कॉमन लेते हैं, 3 क्यूब कॉमन ले लिए, ठीक। अब प्लस, अब एक क्वेश्चन बंद कर देंगे, प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। हुआ कि नहीं हुआ। तो अब एक क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हमने अगर 3 अगर केवल कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, क्यों हो जाएगा। देखिए दोनों चीज कंडीशन में ले सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम इसे का मान के क्या करते हैं, क्यों मान लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, पहले ए स्क्वायर बराबर लिखने से पहले यहाँ लिख लीजिएगा कि 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बराबर कितना मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, क्या मानते हैं, क्यों, या जो इसके अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं ना, क्यों मान लेते हैं, मान लिया, ठीक रहेगा, ठीक। तो अब ए स्क्वायर बराबर 3, इसके बराबर कितना माने हैं, क्यों, +1 हो गया कि नहीं, आया कि नहीं आया भाई, देख लीजिएगा आ गया ना। अब इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 मान सकते हैं, हो गया। अब तीसरा वाला रखते हैं, r बराबर 2 रखने पर क्या लिखेंगे, r बराबर 2 रखने पर, है ना। जब r बराबर 2 रखेंगे तब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से हम देखना है, तो अब फिर चीज तो वही है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कुछ इसमें गलत नहीं करना, बस यही चीज रखना है। तो अब क्या रखेंगे, r बराबर 2 हो जाए तो कितना हो जाएगा, a बराबर कितना है 3 क्यूब, r बराबर 3 क्यूब +2, है ना, यही हुआ। तो अब इसमें लिख देंगे आगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने हुआ, तो अब यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक ना, सही रहेगा। ए स्क्वायर बराबर 3 क्यूब का स्क्वायर +2 का, पहले 2 ए भी लिखते हैं ना, 2 गुणा 3 क्यूब +2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 क्यूब स्क्वायर +2 3 6, 6 दूनी 12 क्यूब +4, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कॉमन, देखिएगा, तो इसमें जो है ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपका 2 हमने माना है, कितना माना है 2, ठीक। तो अगर इसको मान के रखना चाहते हैं तो, लेकिन अब इतना जान लीजिएगा, अब इतने बराबर इतना हम प्रूव कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले लेंगे और इसको हल कर लेंगे, है ना, हो जाएगा। ये 2 आसानी से, 2 6 12, 2 4 4 1 4 4 3 12, उत्तर आ जाएगा 3 क्यूब +2 हो जाएगा। लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं, ये हम आप लोग बताते हैं, अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर नहीं मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हमें इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है, ठीक। रखना चाहेंगे तो आप लोग रख सकते हैं और कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो हम रख देंगे। तो अब इसी समीकरण पहले और दूसरे को क्या करना है, हल करना है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है, समीकरण, ये दूसरे कलम से लिख दें, स्पष्ट होता है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि क्या होता है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या का वर्ग 3 क्यूब 3 क्यूब +1 3 क्यूब +2 के रूप का है, 2 के रूप का होता है या है, ले लीजिए एक मिनट, ठीक है। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया ना, सभी को समझ में आया होगा। जहां पे भी दिक्कत आएगी कमेंट में करके पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होता है, अब कंप्लीट होता है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ, ठीक है। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो देखिएगा कि 5 में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यूक्लिड 9m तथा 9m+1 या 9m+8 होगा। क्या होगा? होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि हमें क्या प्रूव करना है, 9m 9m+1 9m+8 ये दिया भाई, हाँ ठीक। तो ये देखिएगा, इतना हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव, मतलब सिद्ध करना है, यही लाना है हमें। तो आप लोगों को ये पता होगा कि इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला होगा। तो मान लेंगे क्या, माना पूर्णांक बराबर क्या हो, जैसे उसमें मानते थे इसमें भी मान लिया, माना पूर्णांक बराबर ए हो गया, ठीक। तथा भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, 3 बना के रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 त्रिकानों 3 त्रिकानों 3 त्रिकानों, उसमें भी ज्यादा आसानी होती है 3 बनाने में, 3 त्रिकानों। तो अतः भाजक क्या होगा, भाजक, है ना, भाजक, सॉरी, भाजक बराबर 3 रखने पर, 3 बना के रखने पर या रखने पर, है ना, अपन अकॉर्डिंग बना दे। 3 त्रिकानों, ज्यादा फैक्टर नहीं होगा, ज्यादा कम में ही काम हो जाएगा, है ना, आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो ज्यादा फैक्टर बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना, तो लंबा चलने लगेगा। तो अब एक 3 हो गया हमारा, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं आर बराबर कितना रखना है। आर बराबर इससे जब भी रखा है कम में रखा जाएगा, ज्यादा नहीं, 0,1,2 ये रखा जाएगा। तो अब फिर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, है ना, यही करेंगे प्रयोग। अब क्या होगा, जब हम r बराबर 0 रखने पर, है ना, ये हुआ। तो अब क्या लिखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3³ प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3³, नीचे भी लिख सकते हैं a बराबर 3। इसमें क्या कर, घन करना है, क्या करना है, घन। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ या दोनों पक्षों में लिखो, इसमें दोनों तरफ लिख दें, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, ठीक। तो अब यहाँ पे हो जाएगा a³ इसका भी हो जाएगा। तो a³ बराबर 3 त्रिका 9, ठीक। अब यहाँ पे क्यूब बराबर हम क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग 3³ बराबर मान सकते हैं m, क्या मान सकते हैं, m, है ना। 3³ बराबर क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा। अच्छा, पहले इसका फैक्टर कर लें, a³ बराबर 3 × 3³ है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हैं 3³ है ना, 3³ के घाते 3 का बराबर m रख, मानने पर m रखने, मान लेते हैं, मानने पर लिख लो, मानने पर या रखने पर, इतने पर इतना रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3³ है ना। तो 3³ आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि, सॉरी, एक चीज आप लोगों ने गाइड नहीं की होगी, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है। क्या होता है, 27 होता है। हमें छूट गया था ये चीज, यहाँ पे 9 का भी कर रहे थे, सॉरी उसके लिए। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, ठीक। अब इतना हो गया, तो 3³ भागे 3, तो इतने बराबर हमने क्या कर लिया है, यह मान लिया आसानी पूर्वक। तो अब बचा 9 त्रिक 27, है ना। तो अब कितना हो जाएगा, a³ बराबर आपका टोटल हो जाएगा 9m। तो समीकरण इसको 1 मान सकते हैं ना।
अब ये तो कंप्लीट हो गया, कितने बराबर इतना प्रूव कर चुके। अब जब, अच्छा यहाँ पे बगल में कर देते हैं ना, जब r बराबर कितना रखने पर 1, अब a बराबर 3³+1 है ना। अब यहाँ पे लिख ले दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। तो a³ हो गया बराबर 3×3 = 9, 27 डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं फिर छूट जाता है, गड़बड़ हो जाते हैं, स्क्वायर याद आ जाता है। तो 27³+1 ठीक, +3 × 3³+1, अच्छा 1 का क्यूब 1 ही होता है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना, प्लस कितना हो, सॉरी 3³+1 कोष्टक में 3³+1, तो a³ बराबर 27³ × 3 + 1 + 3 × 9³ कोष्टक में 3³+1। तो अब हो जाएगा a³ बराबर 27³ × 3 + 1 + 9 × 27³² + 9³ ठीक। अब इसको हम एकार्टिक सजाती पद के एकार्टिक कर लेते हैं। a³ बराबर 27³ × 3 + 27³² + 9³ + 1 के अकॉर्डिंग हो गया है ना। अब इतना जब हो गया बेटा तो हम क्या 3 फिर इसमें कॉमन ले सकते, 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 × 27, इतने में हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए, हो जाएगा ना। अब देखिएगा तो अब इसमें से 9 जब कॉमन ले लेते हैं तो a³ बराबर 9 कॉमन, 9 × 3 = 27³ + 9 × 3 = 27³² + 1 है ना, हुआ। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3³ + 3³² + क्यूब बराबर क्या मान लेते हैं हम, बराबर m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m मान लेने पर या मान रखने पर या मान लिया, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो a³ बराबर हो जाएगा 9m + 1, हो गया नहीं, 9m + 1 हुआ, ठीक। अब हम चलते हैं जब r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर 2 रखेंगे तो कोई बात नहीं है, a बराबर 3³ + 2, इसका भी सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे लिखना है ना चीज कि दोनों तरफ का घन करने पर, तो इस a³ बराबर 3 × 3 = 9 × 3 = 27³ इसको सॉल्व करते हैं +8 प्लस, अच्छा a³ + b³ जिसको फार्मूला ना पता हो देख लीजिएगा, a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b भैया, ठीक है। जिसको फार्मूला ना पता हो नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ऊपर लिखा है फार्मूला है, ठीक, फार्मूला जिसको ना पता होगा तो तब ये हो जाए 3 × 3 = 9 दूनी 18³ कोष्टक में 3³ + 2, ठीक। तो a³ बराबर 27³ + 8 + 18 3 के 18 × 6 = 54 क्यूब स्क्वायर + 18 दूनी 36³, ठीक, इतना हुआ। तो आप देखिए a³ बराबर वो कर लेते हैं, छाट लेते हैं ना, मतलब एक तरफ सजाती पद एक तरफ कर लेते हैं, क्यूब + 54 क्यूब स्क्वायर + 36³ + 8 है ना, हुआ नहीं हुआ। अब फिर इसमें कॉमन ले लेते हैं, फिर कितना कॉमन लेंगे, अब 9 फिर 3 कॉमन लेते हैं, 54 9 × 3 = 27 9 × 6 = 54 9 × 4 = 36 है ना। तो फिर 9 कॉमन ले लेते हैं, तो a³ बराबर फिर 9 कॉमन, 9 × 3 = 27
प्लस 9 छक 54, 9 चौके 36 प्लस 8। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर क्या मान लिए हैं, m मानने पर, क्या m मान लिया या मानने पर, नहीं पर, है ना। तो अब यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 m प्लस 8। तो भैया a भी एज इट इज हो गया, नहीं हो गया, इसके एज इट इज हो गया, प्रूफ तो हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक, देखिए जगह नहीं है तो यहाँ साइड में बगल में लिख देते हैं दूसरे कलम से। तो लिखेंगे जैसे पिछले में लिखे थे वैसे समीकरण एक व समीकरण दो व, या फिर तथा भी लिख सकते हैं, तथा समीकरण 3, है ना। समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि, से स्पष्ट होता है कि यह धनात्मक पूर्णांक की, यह धनात्मक पूर्णांक का घन के घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होगा, के रूप, ठीक है। तो आई होप ये हमें हुआ होगा कि आप लोग ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। और जो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक सब्सक्राइब तथा जो भी दिक्कत प्रॉब्लम होगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। आप जो कमेंट करेंगे उसको देखा जाएगा और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लीन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो अगले चैप्टर के साथ 1.2 के साथ जल्द ही मिलते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, और क्योंकि ऑनलाइन क्लास आप लोगों की जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं और फिर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो आप लोगों को अगले चैप्टर की तरफ बताएंगे और उसी पे वीडियो को क्लोज करने वाले हैं। देखते हैं। तो ये लेसन 1.1 आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेसन 1.2 स्टार्ट होने वाला है।